नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से मैथ का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हो, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न मैंने डिजाइन किए हैं, तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो होमवर्क मैंने दिया था, पहले बहुत चेक करा देता हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्या कहता है प्रश्न कि एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 5,000 रुपये हैं, ठीक है, वह 5700 रुपये हो जाते हैं। तो जो रुपए हैं, जो मूल है, उसको मूलधन कहते हैं, इसलिए वह पी होता है। पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। और जो 5700 रुपये हैं, ये 5700 रुपये हैं। जो 5700 रुपये हैं वो क्या होंगे? मिश्रधन मतलब अमाउंट, ठीक है। आप देख लो कि कितना ज्यादा है, वही आपका ब्याज होगा। जितना ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा है? 5,000 से 5700 कितना ज्यादा है, देख लीजिए। तो ये आप बोलोगे, तुरंत बोलोगे कि 700 रुपये ज्यादा है। ठीक है, आपकी भी बात सही है। अब मैं आपसे कहूं कि यहां से दर निकाल सकते हैं आप। कैसे? देखो, दर बराबर अगर आप निकालना चाहो तो बहुत ही आसान से निकल जाएगा। कैसे? एक वर्ष है, एक वर्ष में 700 रुपये मिलते हैं, तो 700 रुपये मूलधन के, कितना है मूलधन? 5,000 के कितने प्रतिशत है, ये निकाल दीजिए आप। आपकी दर आ जाएगी गुणा 100। 100 का गुणा इसलिए क्योंकि प्रतिशत निकालना है। बस 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और 50 दूनी 100, और 2 का गुणा 7 से होगा तो 14% आएगा। आ गया। एक क्या होगी? आपकी दर हो गई ना। अभी क्या बोला है सवाल में? आगे बोला है कि तदनुसार 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, मतलब दर यही रहने वाली है। ठीक है, समय जरूर बदल गया। अब कितने वर्ष हो गया? 5 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका समय हो गया। दर आपके पास है ही 14%। 7,000 रुपये ये आपका पी हो गया। पी मतलब मूलधन। कितने हो जाएंगे? क्या पूछ लिया? मिश्रधन पूछ लिया। चलो, इसको निकालने के लिए, मिश्रधन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्याज कितना है। और ब्याज बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी और बटे 100। पी का मतलब है मूलधन, आर का मतलब है दर, और टी का मतलब है समय। ठीक है, तो आप यहां से ब्याज निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और अगर आप ब्याज निकालोगे तो क्या निकलेगा? मूलधन कितना है? 7,000 है कि नहीं, गुणा दर कितनी है? 14%, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दर वही हो जो पहले थी, और समय अब 5 साल हो गए, ये है ना। और बटे में कितनी? 100। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। ठीक है, 14 पंचे 70 गुणा 70 हो जाएगा 4900 रुपये हो जाएगा। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? होगी भी नहीं, क्योंकि सब कुछ क्लियर तो है, सब कुछ आपके सामने है। अब निकालेंगे कि कितने रुपए हो जाएंगे। हो जाएंगे मतलब क्या निकालना है आपको? अमाउंट चाहिए। अमाउंट को ए से प्रदर्शित करते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। अब आपको मिश्रधन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो मूलधन है कितना था? 7,000, उसमें ब्याज जोड़ दो, आपका मिश्र धन आ जाएगा। कितना आ रहा है? जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11,900 रुपये। कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो ठीक है, आपका 11,970 हो गया है। अगला होमवर्क ये रहा आपके सामने, ए रहा। ठीक है, बोला गया है कि पी साइन ए बराबर √3। अगर हम यहां से पी का मान निकालें तो कितना आएगा? √3 और बटे साइन ए आएगा कि नहीं, बताइए। बस साइन ए का पक्षांतर कर दिया। ठीक है, ए आपका पी का मान है, बस इतना आप याद रखिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए पी का मान चाहिए। उससे पहले एक चीज और समझ लो कि यहां से पी का मान निकाल लिया। अब जो ए दिया ना इक्वेशन, पी कॉस ए बराबर 1, इसमें रख दो पी का मान। पी की जगह रखना है √3 साइन ए, और गुणा कॉस ए तो है ही, और बराबर में 1। ठीक है, अब यहां से अगर हम कहें तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि √3 गुणा कॉस ए और बटे साइन ए। बताइए, लिख सकते ना, और बराबर में 1 है ही। अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखो
कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए, होता है कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए, ठीक है। और √3 का आपसे करा दिया हमने पक्षांतर, तो यहां अगर गुणा में है और पक्षांतर करके अगर हम साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। बताइए यहां तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होगी। तो कॉट ए बराबर होगा √3, कॉट में होता है कॉट 60 का मान, ठीक। कॉट 60 का मान 1/√3। अब देखो यहां से अगर हम तुलना करेंगे तो आपका आएगा ए बराबर 60 अंश, ए आएगा, ठीक है। अब देखो ए का मान निकाल लिया कि 60 अंश है, जो आपका कोण है वो 60 अंश का है। अब यहां से चाहिए आपको, क्योंकि पी का मान चाहिए, तो पी बराबर है √3 साइन ए, तो ए का मान है 60, बस यही तो रखना था। तो पी बराबर आएगा √3/√3/2, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब क्या करो आप, देखो क्या करना है, √3 से तो √3 कट गया, 2 का गुणा हो गया ऊपर, तो आपका निकल के आया यहां से P बराबर 2, क्योंकि √3 से √3 कट ही गए, 2 ही तो बचे, तो P बराबर 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये रहा आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न, ठीक है। प्रैक्टिस के सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, आप रह ही नहीं पाओगे वीडियो को लाइक किए बिना, एक गारंटी मेरी है। मैं कह नहीं रहा हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, और आप बिल्कुल देख लीजिए कि जाते जाते आप लाइक करके जाओगे वीडियो को। चलो तो शुरू करते हैं। बोला गया है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सीधा लिख दें क्षेत्रफल, क्योंकि पता तो है ही समचतुर्भुज का है। तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये होता है विकर्णों का गुणनफल। चलो इसमें रख दो मान, समझ लो उत्तर आ गया 1/2। अब विकर्ण क्या है? 8 है और 6 है, तो इनका गुणनफल मतलब 8 गुणा 6, ठीक है। अब काट लो, तो 2 चौके 8, 6 गुणा 4 कितना होगा? 24 वर्ग मीटर। बस कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला प्रश्न तो बहुत ही सरल था, आसानी से आ गया, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ए आया तो उत्तर भी आया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। देखो क्या बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद राहुल 12% लाभ कमाता है, लागत मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। आपको एक चीज तो अच्छे से आती होगी कि जो छूट है ना वो हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। अगर हम मान लें कि जो आपका MRP है वो 100 है, ठीक, अब 20% छूट देने के बाद वो वस्तु बेची जाएगी, तो आपका क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य मतलब SP, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि 20% छूट दे दी ना, तो 100 की चीज 80 में बेची गई। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना। अब अनुपात बना लो, तो क्या निकलेगा? जब आप अनुपात बनाएंगे ना तो निकलेगा, काटो इनको, 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, 5:4, ये बना अनुपात, ठीक है। अब क्या बोला गया है? अब आपसे दूसरी चीज बोली गई है, क्या? देखो बोला गया है कि देने के बाद, यहां तक तो पढ़ लिया था, राहुल 12% लाभ कमाता है। अब लाभ हो रहा, तो जो लाभ होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इतना भी आपको पता होगा, अच्छे से जानते होंगे। तो अब दूसरी स्थिति क्या? अगर जो क्रय मूल्य है वो 100 हो जाए, मान लिया, ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि 12% लाभ पर वस्तु बेची जा रही है, मतलब 100 की वस्तु कितने में बेची जाएगी? 112 में, ठीक। इनका भी अनुपात बना लो, तो जब आप अनुपात बनाएंगे तो इनका बनेगा, देखिए कितना बनेगा, एक कट जाएंगे आपके 4 से, तो 25 चौके 100 और 28 चौके 112, तो 25:28 ये बना, ठीक। अब आप एक चीज देखो बहुत ही अच्छी मजेदार, कि आप
यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो विक्रय मूल्य है मतलब सेलिंग प्राइस है वो 4 है, और यहाँ देख रहे हैं तो जो विक्रय मूल्य है वो 28 है। स्थिति कोई भी हो, आपका जो विक्रय मूल्य है वो समान होना चाहिए, बस इतनी बात आप याद रखो, गांठ बांध लो इस बात को। तो अगर यहाँ 28 है तो हमें यहाँ भी 28 करना पड़ेगा। कैसे होगा, कैसे, देखो बड़े अच्छे से कराता हूं। अगर यहां 28 है तो यहां 7 का गुणा कर दूं। अब 7 का गुणा इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो अनुपात बदल जाएगा। अनुपात ना बदले इसलिए ऐसा किया, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका एमआरपी है वो हो गया कितना, यहां से 35, क्योंकि 7 पना कितना होता है 35, और जो आपका सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य है वो हो गया कितना 28। अब हो गया समान, ठीक। अब जो भी करना है अब कर सकते हैं। क्या बोला है कि लागत मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य कितना प्रतिशत है, लागत मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखो समझ लो, हो गया, उत्तर ही आ गया। 25 रुपए है आपका क्या क्रय मूल्य या लागत मूल्य, एक ही बात है, और अंकित मूल्य है आपका 35। तो 25 से 35 कितना ज्यादा है, पहले तो ये बताओ कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है ना, 10 ज्यादा है, ठीक। अब क्या है, उन्होंने बोला है कि लागत मूल्य के ऊपर कितना ज्यादा है, तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, 25 के, इसलिए 25 नीचे, मतलब 10 जो ज्यादा है वो 25 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना, इसलिए गुणा में 100। तो 25 चौके 100 और 10 गुणा 4 कितना होता है 40%। उत्तर आ गया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गया। इस सवाल को इसी विधि से लगाओ, इस भाषा में कोई भी सवाल हो ऐसे ही लगाओ, तुरंत आ जाएगा। ये तो समझाने के लिए इतना कुछ कर दिया, आप लगाओगे ना मुश्किल से 30 सेकंड हो जाएगा, और ठीक। तो अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये रहा आपके सामने। बोला गया है कि राम और रहीम 680 मीटर की दूरी, ठीक है, ऐसे ये रही 680 मीटर की दूरी, ठीक, बहुत बढ़िया। क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। यहां से दौड़ता है एक राम और यहां से दौड़ता है रहीम, ठीक है। इसकी गति है 8 मीटर प्रति सेकंड और इसकी गति है 9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब वे कितने समय बाद मिलेंगे, तो ठीक है, पहले तो आप सापेक्ष चाल निकालो, क्योंकि दो चालें हैं और विपरीत दिशा में लोग गतिमान हैं, तो जो स्पीड आएगी आपकी तो वो कितनी आएगी, जोड़ देंगे दोनों को, 17 मीटर प्रति सेकंड। ये तो चाल हो गई। दूरी आपके पास 680 मीटर है ही, आप समय नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर देख लीजिए कि 680 मीटर मतलब दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 17 मीटर प्रति सेकंड, काट दो कितना आ गया 40 सेकंड। उत्तर हो गया, कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में, तो आसानी से हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जब विपरीत दिशा में दो लोग गतिमान होते हैं तो सापेक्ष चाल जो होती है वो दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बस इतना याद रखना है, बाकी हो गया। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। देखो इसको हल करना है तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे सबसे पहले, तो जो भिन्न में है, भिन्न में हर है, उसका लेंगे क्या लासा, कितना आएगा 6। अब 3 दूनी 6 इसलिए 7 दूनी 14, और माइनस 2 ती 6 इसलिए 3 तिका 9, इतना होगा का 3/5 धन 7/5 और भागे कितना है 7/3, ठीक। अब ब्रैकेट में हल करेंगे तो कितना आएगा 5/6, का मतलब होता है गुणा 3/5 धन 7/5, और यहां भाग को अगर हम गुणा में बदलेंगे तो जो पीछे की जो भिन्न होती है वह बदल जाती है, मतलब व्युत्क्रमानुपात हो जाता है उसका। तो 7/3 का 3/7, बस काट लो, 3 दूनी 6, 5 से 5 कट गए, कितना आया 1/2 आ गया ना, और धन यहां 7 से 7 कट गए, कितना आया 3/5 हो गया। अब बस जोड़ नहीं तो है, तो लेंगे लासा, कितना आएगा 10 आएगा, 2 पंचे 10 इसलिए 5 एकम 5, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 और 5 जोड़े तो कितने हो गए 11, और बटे में कितने हैं 10, 11/10 आपका उत्तर आ गया। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन,
ये तो बहुत ही सरल था, जोड़ घटाव के अलावा कुछ था ही नहीं, जोड़ गुणा और भाग। ठीक है, हो गया। चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बोला गया है कि अगर रीना ने 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचे। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। इतने रुपए में क्या किया, 12 फोन को रीना ने बेच दिया, जिसमें प्रति फोन की लागत, एक फोन की कीमत 14,056 रुपए थी। एक फोन की लागत थी, तो यहां से आप क्या निकालोगे, क्रय मूल्य। नहीं निकालोगे क्या, एक फोन था 14,056 का, और ऐसे कितने मोबाइल फोन थे, 12, इसलिए 12 मोबाइल फोन का अगर आपको क्या चाहिए, कीमत चाहिए आपको, तो 12 का गुणा करना पड़ेगा। निकालो, 12 छंग 72, हासिल आई 7, 12 पंचे 60 हो 7 67, 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, तो कितना आया मूल्य, 1,68,672 रुपए। ये आपका क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1,88,160, लाभ ही तो पूछा, तो विक्रय मूल्य में से किसको घटाना है, क्रय मूल्य को, तो 1,88,160 में से 1,68,672 आप घटा देंगे, तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 2 गए 8, यहाँ 8 हो जाएंगे, तो 16 में से 8 गए 8। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 7, तो 11 में से 7 गए 4, और यहाँ 9 और यहाँ 1, 19,488 रुपए बचेगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल इसलिए डाला क्योंकि परीक्षा में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल छोटा हो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो वहाँ पे लगता है कि कितनी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए डाल दिया। मज़ा भी आया होगा, सरल है तो मज़ा आता है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न। चलो क्या बोला है प्रश्न ने, प्रश्न है बहुत ही मजेदार। बोला गया है कि बस से यात्रा कर रहे एक शख्स ने पाया कि बस 1 मिनट में, ठीक है, 35 खंबे पार कर जाती है और 2 खंबा के बीच की दूरी 50 मीटर है। बस की गति ज्ञात करो। देखो इसमें ना आप एक चीज याद रखना, मैंने बहुत सुना है कि ये सवाल बहुत कठिन है, हमको नहीं आता, क्या करेंगे कैसे। देखो कुछ नहीं करना है, आप एक चीज याद रखो, एक बात जो मैं आज बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुल दूरी निकाल पाओगे, कैसे, देखो दूरी बराबर कुछ नहीं करना है, एन। एन वह संख्या है जिसको आप पार कर रहे हो, या वो खंबा हो या पोल हो या सिग्नल हो, कुछ भी हो, उसको पार कर रहे हो, तो वो खंभों की संख्या, सिग्नल की संख्या कुछ भी हो सकती है, एन -1, ठीक, गुणा बीच की दूरी, किनकी, जिन खंभों को आप पार कर रहे हो ना, उनके बीच की दूरी यहां रखनी है, बीच की दूरी। देखो अब कितना आसान हो गया, दूरी निकालो आप। तो 35 खंबे हैं, एन का मान कितना हो गया, 35। अब 35 में से एक चला गया तो कितना बचा, 34, गुणा बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर, तो गुणा 50, कितना निकलेगा यहां से, 1700 मीटर, यही निकलेगा ना, निकल गया। अब बोला गया है कि समय कितना दिया, 1 मिनट दिया ना, तो समय कितना दिया गया है, 1 मिनट, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सेकेंड में इसलिए बदल लिया क्योंकि दूरी मीटर में है। अब आपको क्या चाहिए, बस की गति, चाल चाहिए आपको, गति या चाल एक ही बात होती है। तो चाल बराबर होता है दूरी कितनी है, 1700 मीटर, बटे समय कितना है, 60 सेकेंड, ठीक, 0 से 0 काट दिया। ये जो चाल निकलेगी वह किस में निकलेगी, जब दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में निकलती है, इतना आप याद रखिए, हमेशा, ठीक। लेकिन आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में नहीं चाहिए, आपको चाल किस में चाहिए, आपको चाल चाहिए, देखो यहां सब में किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो अगर हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से कर दो। ये 6 से कट गए 6 × 18 और 5 से कट गए तो 34 पंचे होता है 170, ठीक है, होता ना। अब देखो 34 × 3 कितना होता है, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ था ही नहीं, अब तो आ ही गया। अब तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ए। इस सवाल में ए बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ए ट्रिक है,
या मेथड है या फॉर्मूला है, जो भी आपको समझना है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। आप याद रखो कि दूरी बराबर n-1 गुणा बीच की दूरी, समझ लो उत्तर आ जाएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न ये रहा। बोला गया है कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। स्कूटर पर सवार दो व्यक्ति ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर, अच्छा ठीक है, दो स्थान है ऐसे, ठीक है, ए मान लो आपका ए हो गया और ए बी हो गया, ठीक है, कुल दूरी दी रखी है आपको कि 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। ठीक, अब दो व्यक्ति हैं, अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। क्या बोला गया है कि 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। अब सोचो जरा, एक बात बताओ कि अगर 300 किलोमीटर पूरा था, पूरी दूरी कितनी थी, 300 किलोमीटर, और 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी मात्र 25 किलोमीटर रह गई, मात्र 25, तो अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी, तो आप कैसे निकालोगे भाई, 300 तो पूरी ही थी, उसमें से अभी 25 बची है जो उन दोनों को तय करनी है, तो दोनों ने कुल मिलाकर 275 किलोमीटर तय कर ली दूरी। बताओ, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर 300 किलोमीटर पूरी है, 25 अभी बाकी है दूरी, तो कुल मिलाकर कुल दूरी दोनों ने तय कितनी की, 300 में से 25 घटा दो, 275 किलोमीटर दोनों की क्या है, दूरी है जो दोनों ने क्या की, तय की। अब किसी ने कम की होगी, किसी ने ज्यादा, वो अलग बात है, लेकिन आपने ये निकाल लिया कि कुल दूरी जो दोनों ने तय की वो 275 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब समय दिया कि दोनों को कुल समय लगा कितना, 2.5 घंटा ही तो लगा, बताओ लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा, 2.5 घंटा लगा एक व्यक्ति को और 2.5 घंटा लगा एक व्यक्ति को। तो आपसे पूछा जाए कि कुल कितना लगा, तो बताइए कैसे निकालेंगे आप, बताइए कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा सोचिए, ये करेंगे गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 2.5 घंटे में कुल दूरी तय गई है 275 किलोमीटर, मात्र 275 किलोमीटर, ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मात्र कितना लेना है, 2.5 घंटा। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों के लिए अलग अलग ले लें, 2.5 घंटा इनको दे दें एक आदमी को और 2.5 घंटा दूसरे आदमी को, नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखो क्या निकल सकता, ये बात समझ में आ गई कि 2.5 घंटा क्यों लिया, मात्र 2.5 घंटा क्यों लिया, अलग अलग क्यों नहीं दिया, ये बात क्लियर है ना, क्योंकि 2.5 घंटे में ही 275 किलोमीटर तय हो गया, तो अलग अलग क्यों दें, बताओ, सोचो ना। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कुल दूरी आपके सामने है, कुल समय आपके सामने है, आप कुल चाल नहीं निकाल पाओगे, कुल चाल, कुल चाल क्या होगी, दूरी बटे समय, दूरी है 275 किलोमीटर और समय है 2.5 घंटा। जब दशमलव हटाएंगे, देखो हटाएंगे, जब दशमलव हट गया तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, भाग देंगे तो 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25 और एक जीरो आएगा ना, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की चालें होंगी, दोनों की चालें जो जुड़ गई हैं। अब देख लो कि 110 किलोमीटर कौन सी ऑप्शन को जोड़ने पर हो रहा है, तो यहां देखो 30 और 40 है, जोड़ने से 110 हो ही नहीं रहा, यहां 60 और 70 है, जोड़ने से 110 नहीं हो रहा, 40 और 50 है, जोड़ने से 110 नहीं हो रहा, तो 50 और 60 है, हाँ इसको जोड़ने से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। अगर एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो और एक की 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कुल मिलाकर जो चाल होगी वो कितनी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ए फॉलो कर दी, इस वाले ऑप्शन ने ये बात फॉलो कर दी है, तो समझ लो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? इस सवाल को इसी विधि से लगाइए, बहुत जल्दी हो जाएगा, आसानी से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, हर रोज की तरह आपके लिए एक होमवर्क, ठीक है, और आशा करता हूं आप सभी को आएगा और आप सभी क्या करेंगे, कमेंट। ठीक, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।